हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोलॉजी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आना। और नीट में तो ऑब्वियसली बात है, नीट का फेवरेट टॉपिक है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है, वहाँ का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनफर्टिलिटी वाला। यहाँ से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो देखते हैं क्या है इनफर्टिलिटी। फेलियर टू कंसीव इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टिव सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर 2 ईयर्स। कोई कपल 2 ईयर्स तक लगातार अनप्रोटेक्टिव सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहा। उसके बाद भी क्या है, वो कंसीव नहीं कर पा रहा, फेल हो रहा है कंसीव करने में। तो इसी को बोलते हैं हम इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मेल के अंदर भी हो सकती है और फीमेल के अंदर भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल में ही इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इनफर्टिलिटी जो है मेल के अंदर भी हो सकती है और फीमेल के अंदर भी हो सकती है। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? मेल में देखते हैं सबसे पहले नो स्पर्म। मेल का जो सीमेन है उसमें स्पर्म ही नहीं है, उसमें स्पर्म ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम एजोस्पर्मिया। उस टर्म को बोलते हैं हम एजोस्पर्मिया। मेल के सीमेन में क्या है, स्पर्म काउंट ही नहीं है, स्पर्म है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे हम एजोस्पर्मिया। या फिर मेल के अंदर लो स्पर्म काउंट है, जितना स्पर्म काउंट होना चाहिए उतना स्पर्म काउंट नहीं है, यानी कितना कम है, लेस देन 20 मिलियन पर एम एल। पर एम एल में 20 मिलियन से भी कम है, 20 मिलियन पर एम एल भी कम है, से कम है उसमें, तो उसको बोलते हैं हम ऑलिगोस्पर्मिया। इसको बोलते क्या है हम, ऑलिगोस्पर्मिया। या फिर स्पर्म की मोटिलिटी कम है कि वो ओवा तक पहुंच ही नहीं पा रहा, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाया, इतनी कम उसकी मोटिलिटी है। तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं, एडिक्शन की वजह से हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल का एडिक्शन है उसको, चरस का, गांजा का, किसी भी तरीके का एडिक्शन है, तो उस एडिक्शन की वजह से भी मेल में इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। फीमेल में इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। उसमें फीमेल की बॉडी के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है। इन पास्ट कभी फीमेल को पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम रही हो। ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक्ड है, तो भाई सीधी सी बात है, ओवा मूव नहीं कर पाएगा, ओवा मूव नहीं करेगा तो यूट्रस में नहीं आएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पर्म, हमारी बॉडी में क्या होता है कि किसी भी पैथोजन, बाहर फॉरेन बॉडीज़ जो होती है, उस क्या होती है, वो हमारी बॉडी में अगर अंदर आ रही है तो हमारी शेल्स क्या करने लगती हैं, उसको फैगोसाइड करने लगती है, उसको खाने लगती है। दिस इज़ द इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है कि अब जनरली क्या होता है कि फीमेल की जो बॉडी होती है वो स्पर्म के लिए इम्यूनोलॉजिकल नहीं होती, स्पर्म को वो फैगोसाइट नहीं करती फीमेल की बॉडी। लेकिन क्या है, फीमेल में क्या हो गई, सर्टेन कंडीशन में इम्यूनिटी डेवलप हो गई अगेंस्ट स्पर्म। स्पर्म के अगेंस्ट क्या हो गई, इम्यूनिटी डेवलप हो गई कि वो जो स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर कर रहा है और वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा कि फर्टिलाइजेशन हो सके। एडिक्शन, सेम एडिक्शन अल्कोहल की वजह से, चरस गांजा, किसी भी तरीके का एडिक्शन है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब इनफर्टिलिटी तो हो गई, तो अब इसको हम, अब किसी कपल को चाहिए, बेबी चाहिए, बच्चा चाहिए, प्रेग्नेंट होना है फीमेल को, लेकिन वो कैसे, इनफर्टाइल कपल हैं, तो इनको हम कैसे कर सकते हैं? तो आजकल काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई जिसको बोलते हैं असर्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ART, आर्ट बोलते हैं जिसको। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे कि वो होती क्या है। तो अब बात करते हैं हम कि अगर कोई कपल कंसीव करना चाहता है तो उसके लिए हम क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं कि वो वो जो कपल है, वो कपल जो है वो जनरली गार्जियन बन सके, पेरेंट बन सके, कंसीव कर सके वो कपल। तो उसके लिए हम लेते हैं टेक्नोलॉजी हमारे पास, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं हम आर्ट, ART, आर्ट शॉर्ट में। तो सबसे पहले आता है इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, सुना भी हो आपने इसका नाम, IVF का, या इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोला जाता है। करते क्या है इसमें, यहाँ जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ना हो के वो आउटसाइड दी फीमेल बॉडी हो रहा है। यानी कि अगर आउटसाइड दी फीमेल बॉडी हो रहा है, इसका मतलब वो कहाँ हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है, लैब में हम बच्चे को बना रहे हैं। तो क्या होता है इसमें, वही लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन। वो सारी कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, उस सारी कंडीशन के साथ हम क्या कर रहे हैं,
बच्चे का ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो होता क्या है, हमने ओवा लिया और स्पर्म लिया। ओवा हम वाइफ का भी ले सकते हैं या डोनर का, अगर वाइफ की बॉडी में ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो हम डोनर का भी ले सकते हैं। स्पर्म ले सकते हैं, हस्बैंड का भी ले सकते हैं और डोनर का भी ले सकते हैं। सेम कंडीशन कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्म नहीं है तो क्या करेंगे, हम डोनर का लेंगे। तो ओवा लिया हमने, स्पर्म लिया, और एक टेस्ट ट्यूब में उन दोनों का क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन करा दिया इन द सेम कंडीशन एज, जैसे कि फीमेल की बॉडी के अंदर कंडीशन होती है, वो सारी कंडीशन के साथ हमने वो सारे इन्वायरमेंट के साथ, उस टेम्परेचर के साथ, उस इन्वायरमेंट के साथ क्या किया, हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो है, ये जो हमारा ओवा और स्पर्म था ये फॉर्म कर लिया, जायगोट बना लिया इसने। अब इस जायगोट को क्या करेंगे, हम फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करने की बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा जिफ्ट, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। पहला है जिफ्ट, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जिफ्ट, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ज़ायगोट को जो है हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके नाम से ऑब्वियस सी बात है, आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र नाम है, तो उसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि हम ज़ायगोट को जो है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक, जायगोट के बाद स्टेजेस बनती है ना, 2 स्टेज, 4 स्टेज, फिर 8 स्टेज, तो ब्लास्टोमियर तक, अप टू 8 स्टेज ब्लास्टोमियर तक उसको जो है हम ट्रांसफ़र कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में। जायगोट को 8 स्टेज ब्लास्टोमियर तक हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर फीमेल की ट्यूब, यानी कि फीमेल के पास जो फैलोपियन ट्यूब है वो जो है कंसीव नहीं, उस वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो ब्लॉक है या वहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसको डेवलप करेंगे अप टू मोर देन 8 ब्लास्टोमियर तक, इसको लैब में डेवलप करेंगे। जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है इसको अप टू मोर देन 8 ब्लास्टोमियर तक लैब में फॉर्म करेंगे और उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको बोलते हैं हम IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इसको बोलते हैं हम IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। समझ रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम सीधा यूट्रस में इम्प्लांट कर रहे हैं, सीधा यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये था IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब बात करेंगे हम इन विवो फर्टिलाइजेशन की, कि इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। अब हम बात करेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन की। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा कि जो ट्रांसफ़र, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है, लेकिन इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा। क्या होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है। लेकिन क्या रीज़न है इसका इन विवो फर्टिलाइजेशन करने का, कि इसमें जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। आइदर रीज़न हो सकता है कि वो ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, या उसकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसकी वजह से वो जो है ट्रांसफ़र, मतलब जो वो जो है कंसीव नहीं कर पा रही। तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल। यहाँ पे क्या हुआ, गैमीट का फ्यूज़न कहाँ हो रहा है, फीमेल में हो रहा है, बट द फीमेल हियर इज़ द वन हु कैन नॉट कंसीव ड्यू टू आइदर रीज़न। कुछ रीज़न की वजह से जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, यानी कि स्पर्म उसके अंदर आ नहीं पा रहा, टिक नहीं पा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा प्रॉपरली, तो हो सकता है। इसमें एक टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं, दिस इज़ गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें एक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं हम, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि फीमेल का जो गैमीट होता है, यानी कि जो ओवा होता है, जो ओवम होता है, वो डायरेक्टली क्या किया जाता है, दूसरी फीमेल से लेके, जो डोनर फीमेल है, मान लीजिए 2 फीमेल हैं, एक फीमेल ये है, एक फीमेल ये है। ये वाली जो फीमेल है ये ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये जो फीमेल है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन ये वाली जो फीमेल है वो ओवा प्रोड्यूस कर सकती है। तो क्या करेंगे, ये ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, ये ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन इसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इसको प्रेग्नेंट होना है। तो ये क्या करेगी, इससे बोलेगी कि अपना ओवा मुझे डोनेट कर दो, अपना ओवा मुझे डोनेट कर दो। तो ये फीमेल क्या करेगी, अपना ओवा इसको डोनेट कर देगी, इस वाली फीमेल को डोनेट कर देगी जो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पाई। ये फीमेल 1 है, ये फीमेल 2 है। फीमेल 1 क्या है, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, फीमेल 2 क्या है, ओवा प्रोड्यूस कर सकती है।
तो ये फीमेल 2 क्या करेगी, अपना ओवा इस फीमेल 1 को दे देगी। क्या करेगी, अपनी फीमेल 1 को दे देगी, क्योंकि फीमेल 1 क्या है कि वो अपना ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन आगे की जो प्रेगनेंसी की बाकी की स्टेज है उसको परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि उसके लिए उसकी बॉडी प्रिपेयर है, लेकिन ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा उसकी बॉडी में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेगी, ये अपना ओवा इसको दे देगी और इसका जो ओवा मिलेगा हम डायरेक्टली फीमेल जो 1 है उसकी बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में उसको डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर। तो वही लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। जो अपना गैमीट नहीं बना पा रही है वो क्या करेगी, दूसरी फीमेल के गैमीट यानी कि ओवा को ले लेगी और उसके बाद बट कैन प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्दर आगे का जो डेवलपमेंट है प्रेगनेंसी का उसके लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट वो प्रोड्यूस कर रही है। तो ये होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब बात करेंगे, ये तो होगी फीमेल में अगर प्रॉब्लम है, तो अगर मेल के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे मेल का स्पर्म काउंट कम है या लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट लो है, ये स्पर्म ही नहीं बन रहे, एजियोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है, तो क्या होगा, तो इसमें हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें करते हैं हम कि ये फीमेल का ओवा है, ये फीमेल का ओवा है, ये है हमारी निडल सिरिंज, इसमें होता है हमारा स्पर्म, इसमें क्या होगा, स्पर्म, ये स्पर्म डायरेक्टली ओवा के साइटोप्लाज्म में, ये है साइटोप्लाज्म, ओवा के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो निडल की हेल्प से। ये ओवा है, दिस इज़ ओवा, ये ओवा का साइटोप्लाज्म है, ये है हमारा निडल, माइक्रो इंजेक्शन, इसके अंदर है स्पर्म, मेल का स्पर्म, वो डायरेक्टली जो है ओवा के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाएगा इन लेबोरेटरी। ये जो होगी वो लैब में होगी, ये जो प्रोसेस होगी वो लैब में होगी, लेबोरेटरी में होगी। तो वही लिखा हुआ है ICSI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, लिख पर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म में हम क्या, स्पर्म का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इनटू द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। स्पर्म जो है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है किसमें, ओवम। रीज़न क्या है कि मेल जो है वो कैसा है, लो स्पर्म काउंट है, मेल में क्या है, लो स्पर्म काउंट है, मेल में क्या है, लो स्पर्म काउंट है, तो इसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो ये हम डायरेक्टली लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेंगे, फिर IUT के थ्रू उसको हम सीधा फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और फर्दर डेवलपमेंट करा देंगे। दिस इज़ द ICSI। अब इसमें एक और प्रोसीजर होता है, दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। किसकी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा, सेम कंडीशन है, फीमेल का क्या है, या तो स्पर्म काउंट लो है या लो स्पर्म है, या तो स्पर्म काउंट लो है या उसके अंदर स्पर्म ही नहीं बन रहा है, नो स्पर्म या लो स्पर्म काउंट, ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है, नो स्पर्म है या लो स्पर्म काउंट है। तो होगा क्या, इसको हम क्या करेंगे, सीमेन को हम कलेक्ट कर लेते हैं, आइदर या तो हम हस्बैंड से कलेक्ट कर लेंगे, या फिर अगर लो स्पर्म काउंट है तो हम सीधा हस्बैंड से कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर डोनर से कलेक्ट करेंगे, हेल्दी डोनर से कलेक्ट करेंगे और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा देंगे वेजाइना में। और उसको हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसमें, वजाइना में। इस टेक्निक में क्या हो रहा है कि हमने सीमेन को कलेक्ट किया, आइदर या तो हमने इसको हस्बैंड से लिया या हेल्दी डोनर से लिया, और आर्टिफिशियली, नेचुरल वे से नहीं, आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस करा दिया किसमें, वजाइना में। इसको बोलते हैं हम क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में एक और पॉइंट आता है IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होगा, ये जो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सीमेन को, वो डायरेक्टली हम यूट्रस में इंसेमिनेट कर रहे हैं
उसको डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसमें, यूट्रस में, यूट्रस ऑफ द फीमेल में। इसी को बोल रहे हैं हम क्या, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। दिस इज़ अ इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। ICSI क्या था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है, या फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा। एंड IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। IUT और IUI में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। IUT ऑल्सो है IVF, इट इज़ ऑल्सो IVF। तो आई होप आपको ये वाला इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।